जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मिल रहा है हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल 2पाई ऐप पे। हम लोग का इंजीनियरिंग मटेरियल जो है पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बढ़ेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की तरफ, है ना। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इसके बाद एक और जो हम लोग का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, वो बच जाएगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब दो सब्जेक्ट बचा हुआ, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मतलब ज़्यादा तो 8-10 वीडियोज़, मतलब ज़्यादा इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ बना रहा हूँ, 50-50 क्वेश्चन का, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर के जैन का मैं शुरू करूँगा। और क्या करूँगा, इसका जो है टोटल जो है एक एक दिन में पूरा, मतलब कि एक मैराथन टाइप का लेकर के आऊँगा कि एक सब्जेक्ट का एक दिन में, उसका थोड़ा वीडियो लेंथ ज़्यादा रहेगा और उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा जिस हिसाब से मैं करता हूँ। मैं थोड़ा मतलब कि ब्रीफ में लेकर के उसको चलूँगा। और शॉर्ट वीडियोज भी मैं अभी डालने वाला हूँ अलग अलग टॉपिक का, पूरा डिटेल्ड में, है ना। और उससे बेस्ट छोटा छोटा न्यूमेरिकल, जो शॉर्ट न्यूमेरिकल हम लोग का जो एग्जाम में आता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो चलिए आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहला क्या है, द मेटल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल वर्किंग। अब बोला है क्या, पहला क्वेश्चन में ही बोला है क्या कि देखिए बोल रहा है क्या कि मेटल जो है मैकेनिकल वर्किंग में किस हिसाब से सब्जेक्ट किया जाता है। तो क्यों सब्जेक्ट किया जाता है, तो रिफाइनिंग ग्रेन साइज के लिए, है ना, रिड्यूसिंग ओरिजिनल ब्लॉक इनटू डिजायर्ड शेप और कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन, है ना। ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, कोर्स बनाना है, फाइन बनाना, उस हिसाब से हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसका, है ना। आगे जाके हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, या फिर उसका क्या है, ब्लॉक को रिड्यूस करने के लिए भी, है ना, बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए, या फिर जो फ्लो लाइन है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो क्या होगा हम लोग का, तीनों हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज कॉल्ड। तो जो टेम्परेचर पे हम लोग का न्यू ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और टेम्परेचर हम लोग कितना होता है, तो ऐसे तो होता है 723 डिग्री सेल्सियस, 723 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस बुक में एक क्वेश्चन है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है, तो 800 डिग्री सेल्सियस दिया है, लमसम में लगभग में दिया है, चूंकि ऑप्शन में 723 नहीं था। ठीक, आइए नेक्स्ट, द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अच्छा यही पूछ दिया। अच्छा ओके, स्टील के लिए यहाँ पे तो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। तो हॉट वर्किंग, देखिए दो चीज होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे ही सब मैटर है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से जब हम लोग ज़्यादा में उसको हीट करेंगे, मतलब हीट ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा हॉट वर्किंग। क्या हो जाएगा, हॉट वर्किंग। और जब रिक्रिस्टलाइजेशन के से कम में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड वर्किंग। ये चीज़ ध्यान रखना है। मतलब कोई मटेरियल को हीट करके उसमें, मतलब कि उष्मा दे करके, जब हम लोग उसका जो है डिजायर्ड शेप एंड साइज या फिर ग्रेन साइज रिफाइन करेंगे, या फिर उसका कंट्रोल ऑफ फ्लो को हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग किस पे होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे ही होता है। तो जब हम लोग का हॉट वर्किंग पूछेगा तो वो होता है हम लोग का एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल। अब बोल रहा है हॉट वर्किंग में क्या क्या चीज़ें होते हैं जब हम लोग हॉट वर्किंग करते हैं कोई मेटल का, तो सभी चीज़ें ये होता है कि पोरोसिटी तो एक तो हम लोग का एलिमिनेट होता है लार्जली, ग्रेन स्ट्रक्चर भी रिफाइन होता है। ये कोल्ड और हॉट दोनों में होता है हम लोग का ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन, पोरोसिटी भले ही नहीं होता है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, इंप्रूव तो होगा ही होगा। तो ये हम लोग का तीनों चीज़ होगा हॉट वर्किंग के दौरान। ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल, तो ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल पूछा है क्या, पुअर सरफेस फिनिश इज प्रोड्यूस्ड, अ स्केल इज फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस, क्लोज टॉलरेंसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो ये करेक्ट है। ये क्या है, हॉट मेटल वर्किंग का ये हम लोग का बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है या फिर ड्रॉबैक है, जो कि हम लोग इसको जो है हम लोग कोल्ड वर्किंग के दौरान इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल, एंगल, आई बीम आर मेड बाय। अब बोला है क्या कि रेल्स, एंगल, आई बीम किसके द्वारा जो है हम लोग इसको हम लोग बनाते हैं, किसके द्वारा, तो हॉट रोलिंग के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, हॉट रोलिंग के द्वारा। क्योंकि हम लोग का ये पूरा रेल, एंगल, पूरा इसका शेप चेंज करना पड़ेगा, इसका कोर्स ग्रेन रिफाइन करना पड़ेगा, तो हॉट रोलिंग के जरिए ही इसको हम लोग बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटालिक ट्यूब। बोल रहा 2 मीटर सीमलेस मेटालिक ट्यूब बनाना, मतलब कहीं भी कट छट नहीं होना चाहिए,
2 मीटर का हम लोग सीमलेस मेटालिक ट्यूब बनाएंगे, है ना। कहीं भी कटा छटा नहीं रहना चाहिए, ठीक। टोटल जो है हम लोग का क्या रहना चाहिए, टोटल सीमलेस रहना चाहिए, मतलब कहीं भी कुछ दरार फरार कुछ नहीं, कहीं भी टूटा फूटा नहीं, मतलब पूरा वन रन में बनाना है। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको हम लोग बनाते एक्सट्रूजन और रोलिंग के द्वारा हम लोग बनाएंगे। किसे बनाएंगे, एक्सट्रूजन और रोलिंग के द्वारा हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट है द मिनिमम साइज ऑफ ब्लूम। दो चीज होता है यहाँ पर, ब्लूम और बैलेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बिलेट का भी आएगा, सॉरी बैलेट मैंने बोल दिया। ब्लूम और बिलेट दो चीज होता है, और इसमें जो है कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कंफ्यूजन आज मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए ब्लूम का जो साइज होता है, चूंकि देखिएगा इसमें लेटर जो है 2 3 2 5 ही है ना। तो जब लेटर उसमें कम, जिसमें लेटर कम होगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब इसका जो साइज होगा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर होगा। इसको इस तरह से भी लिखता है कभी कभी, इसको हम लोग क्या mm में लिखेगा था 150 mm इंटू 150 mm। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक। अगर बात करें बिलेट का, तो चूंकि हम लोग का 15 और किसमें 5, ये 5 में ही हम लोग कन्फ्यूजन होता है, चूंकि यही दोनों साइज है। तो इसका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इसको जब लिखेगा mm में तो 50 mm इंटू 50 mm। तो ये चीज़ है सेंटीमीटर और mm में। तो ये कन्फ्यूजन आज से खत्म हो जाएगा आप लोग का। तो ये क्या हो गया हम लोग का क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर ब्लूम का साइज होगा। चूंकि इसमें जो है डिजिट लेटर्स कम है, तो हम लोग का जो है साइज इसका ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आइए, द मिनिमम साइज ऑफ बिलेट इज 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो डिसएग्री है ना, डिसएग्री क्यों, बिलेट का मैंने भी बताया 5 इंटू 5 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, या फिर 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जो आपको मन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द ब्लूम इज स्मॉलर देन अ बुलेट। अभी मैंने बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अ 2 हाई रोलिंग मिल कंसिस्ट ऑफ 2 रोल व्हिच। अब बोल रहा है 2 हाई रोलिंग मिल्स, 2 हाई रोलिंग इस तरह से रहता है हम लोग का, 2 रोल रहता है, 2 रोलर रहता है। क्या होता है इसमें कि ये रोटेट करेगा, जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, तो हम लोग क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। चूंकि ये इस तरफ से ढकेलेगा और ये इस तरफ से ढकेलेगा, और यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे जो है हम लोग मटेरियल इंसर्ट करते हैं। तो ये हम लोग का इस तरह से इस जो भी हम लोग का डिजायर्ड शेप है वो मिल करके यहाँ पर आएगा। तो क्या होगा, ये लिखा एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, तो गलत है ये पहला। एट द सेम स्पीड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये करेक्ट है, ठीक। हम लोग क्या होगा, स्पीड सेम रहेगा लेकिन क्या है, डायरेक्शन हम लोग का दूसरा रहता है, चेंज रहता है। तो 12 का बी नंबर हम लोग करेक्ट। नेक्स्ट, द 2 रोल्स इन 2 हाई रोलिंग मिल्स आर ऑफ। तो हम लोग का सेम साइज का रहता है ना, साइज हम लोग का सेम रहेगा। नेक्स्ट 14 नंबर, अ 3 हाई रोलिंग मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोल्स प्लेस्ड वन अबव द अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसी तरह जिस तरह से हम लोग का 2 रोलिंग मिल्स होता है ना, उसी तरह 3 रोलिंग मिल्स भी 3 रोलिंग मिल ही होता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए सभी पढ़ते हैं कि द अपर एंड मिडिल रोल्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन वेयर एज द बॉटम रोल इन द अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा दिया है द अपर एंड बॉटम रोल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन वेयर एज द मिडिल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये तो मतलब ही नहीं, बॉटम एंड मिडिल रोल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, ये तो कभी होगा नहीं। और एनी वन ऑफ द एबव, ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और सेकंड में ही होगा, जो होगा क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, जो ऊपर वाला है अपर और जो बॉटम है, ये हम लोग का क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और जो ये बीच वाला रहेगा हम लोग का, जो बीच वाला रहेगा, ये क्या करेगा हम लोग का, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये बी नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर, इन 4 हाई रोलिंग मिल देयर आर 4 रोल्स आउट ऑफ विच। अब बोल रहा है 4 रोलर में, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, 2 रोलर जो है हम लोग का रोटेट करता है, मतलब कि उस पर हम लोग क्या करेंगे, बोल सकते हैं पिनियन के द्वारा घुमाएंगे, या फिर उसी पे हम लोग क्या होगा, मैकेनिज्म फिक्स रहेगा। और 2 क्या है, बैकिंग रोल रहता है उसमें, बैकिंग रोलर। तो 2 जो है वर्किंग रोल रहेगा और 2 क्या रहेगा हम लोग का बैकअप रोल, है ना। तो बी नंबर। नेक्स्ट, इन अ 4 हाई रोलिंग मिल द डायमीटर ऑफ बैकिंग अप रोल इज डैश द डायमीटर ऑफ वर्किंग रोल। अब पूछा 4 हाई रोलिंग रोल में हम लोग का जो है डायमीटर बैकिंग अप रोल का, वो हम लोग का बड़ा होगा, छोटा होगा, या बराबर होगा किसके, तो डायमीटर ऑफ वर्किंग रोल के, तो लार्जर होता है। बैकिंग अप रोल का हम लोग का जो क्या है, हम लोग का साइज जो है लार्जर होता है एज कंपेयर टू हम लोग किसका, तो वर्किंग रोल का। नेक्स्ट,
द पार्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विच आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर मेड। अब बोल रहा है क्या कि कोई भी ऐसा चीज जो भी हम लोग का सिमेट्रिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जैसे मान लेते हैं हम लोग का सिलेंडर बनाना है तो ये हम लोग कौन सा प्रोसेस से बनाएंगे, चूंकि ये अपना एक्सिस से हम लोग क्या है तो सिमेट्रिकल है, मतलब एक दोनों मतलब कि क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इक्वल भाग में बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस से बनाएंगे, हॉट फॉर्जिंग, हॉट स्पिनिंग, हॉट ऑक्सीजन, हॉट एक्सट्रूजन या फिर हॉट ड्राइंग। तो बनाएंगे इसको तो हॉट स्पिनिंग के जरिए, ठीक, हॉट स्पिनिंग, बी नंबर। नेक्स्ट आइए, ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन द स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस इन अ कप वुड इंक्लूड। अब बोल रहा है कि कोई भी ऑपरेशन है, सॉरी ड्राइंग ऑपरेशन के दौरान हम लोग का जो स्ट्रेस होगा कप में वो क्या क्या होगा, तो दोनों चीज होता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा फ्लेंज में और टेंसाइल स्ट्रेस होगा वाल में, चूंकि ड्राइंग ऑपरेशन है तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग अ बिलेट फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस इज पिकलिंग, अल्कलाइन क्लीनिंग, एटमॉस्फेरिक कोटिंग एंड लुब्रिकेटिंग विथ रिएक्टिंग सॉप। तो करेक्ट है, पहले क्या करेंगे, पिकलिंग करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद जो है कोट करेंगे, उसके बाद लुब्रिकेट करेंगे सोप के द्वारा। तो ये हम लोग का क्या है, एक्सट्रूजन प्रोसेस का हम लोग का करेक्ट सीक्वेंस है, इस तरह से हम लोग एक्सट्रूजन करते हैं। बोला फॉर ऑब्टेनिंग अ कप ऑफ डायमीटर 25 mm एंड हाइट 15 mm बाय ड्राइंग द साइज ऑफ द राउंड ब्लैंक शुड बी अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर डी स्क्वायर प्लस 4dh, ठीक। तो ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 इंटू एच कितना हम लोग का 15, है ना। तो लगभग जो है 46 mm आएगा, है ना। एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन लगभग जो है 46 mm आएगा, तो सी नंबर करेक्ट है। द मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग स्पिनिंग। अब बोल रहा है स्पिनिंग के दौरान जो है मोड ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा मेटल का, वो यहाँ पे पूछा गया है। बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच भी करेगा और बेंड भी करेगा स्पिनिंग के दौरान। नेक्स्ट आइए, द मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस जनरली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग। तो बोल रहा है एक्सट्रूजन प्रोसेस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है, तो टूथपेस्ट ले लीजिए। टूथपेस्ट को कैसे दबाते हैं, तो हम लोग क्या होता है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में ही हम लोग का जो है टूथपेस्ट बाहर निकल करके आता है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन, यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। जब हॉट वर्किंग हो जाता है हम लोग का क्या बताया था, क्या मैंने, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बी नंबर। 24 नंबर, कोल्ड वर्किंग डिस्टॉर्ट्स ग्रेन स्ट्रक्चर एंड डज नॉट प्रोवाइड एन एप्रिसिएबल रिडक्शन साइज। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है कि क्या है, कोल्ड वर्किंग के दौरान हम लोग क्या है, उस हिसाब से हम लोग जो है साइज को हम लोग रिसेप नहीं कर सकते हैं एज कंपेयर टू हॉट रोलिंग। तो हम लोग का यह क्या है, करेक्ट उत्तर है 24 का ए नंबर। नेक्स्ट आइए, कोल्ड वर्किंग रिक्वायर्स मच हायर प्रेशर देन हॉट वर्किंग। चूंकि हॉट वर्किंग के द्वारा क्या होता है, उसका जो है हॉट वर्किंग में क्या मतलब, उसका लगभग हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के रेंज में हम लोग हीट करते हैं उसको, और उसको ठंडा करने के दौरान क्या होगा, उससे तो हम लोग का ज़्यादा ही प्रेशर चाहिए उसको जो है, उसका जो है शेप में लाने के लिए, डिजायर्ड शेप में लाने के लिए। तो ये राइट आंसर 25 का ए। नेक्स्ट है, द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड। अब बोल रहा है इंक्रीज इन हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए कोल्ड वर्किंग के दौरान उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क हार्डनिंग। क्या बोलते हैं इसको, वर्क हार्डनिंग। मतलब कि कोल्ड वर्किंग के दौरान जब हम लोग उसका हार्डनेस इंक्रीज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्क हार्डनिंग कहते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इंक्रीजेस। तो सभी चीज इंक्रीज करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी तीनों चीज, है ना। कोल्ड वर्किंग के दौरान तीनों चीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस, तीनों चीज हम लोग का इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट 28, ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के दौरान क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये चीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस, तो सेम चीज है। पहले तक ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा, सही बात है। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीजेज, चूंकि ये हम लोग का हॉट वर्किंग में नहीं मिला था, जो मैंने बोला था, वो जो ड्रॉबैक था वो हम लोग किसे मिलेगा, कोल्ड वर्किंग में। तो ये हम लोग क्या जाएगा, डी नंबर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आइए, रोटरी स्विंगिंग। रोटरी स्विंगिंग क्या है, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का
डायमीटर जो है रिड्यूस करने, राउंड बार का जो डायमीटर जो रिड्यूस करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, रोटरी स्वेगिंग का यूज करते हैं। इज यूज फॉर रिड्यूसिंग डायमीटर ऑफ राउंड बार एंड ट्यूब्स बाय रोटेटिंग डाइज विच ओपन एंड क्लोज रेपिडली ऑन द वर्क। तो कोई भी चीज का हम लोग का डायमीटर जब रिड्यूस करना रहेगा ना तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो रोटरी स्वेगिंग करेंगे। नेक्स्ट आइए, हॉट पियर्सिंग इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग बोल्ट एंड नट। तो हॉट पियर्सिंग जो है नट और बोल्ट बनाने के लिए यूज नहीं होता है। हॉट पियर्सिंग नट एंड बोल्ट बनाने के लिए हम लोग कोल्ड हेडिंग यूज होता है। क्या होता है, कोल्ड हेडिंग, है ना, कोल्ड हेडिंग। तो ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एक्सट्रूजन, जैसा कि मैंने बोला एक्सट्रूजन क्या है और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो एक्सट्रूजन क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग नट एंड बोल्ट, ये तो कोल्ड हेडिंग होता है, ये भी मैंने बताया कोल्ड हेडिंग। ठीक, नेक्स्ट है, इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ राउंड बार एंड ट्यूब्स बाय रोटरी डाइज विच ओपन एंड क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, ये रोटरी स्वेगिंग है, ये भी हम लोगों ने देखा रोटरी स्वेगिंग। ठीक, इज यूज टू इंप्रूव फटिग रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल बाय सेटिंग अप कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन इट्स सरफेस। तो ये नहीं है। क्या हो जाएगा हम लोग, एक्सट्रूजन ई कंसिस्ट ऑफ प्रेसिंग द मेटल इनसाइड अ चैम्बर टू फोर्स इट आउट बाय हाई प्रेशर थ्रू एन ओरिफिस विच इज सेफ टू प्रोवाइड द डिजायर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश शेप। जैसा कि मैंने बताया, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ले सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, फोर्स जब एग्जर्ट करते हैं तो हम लोग का डिजायर्ड शेप में वो निकलता है हम लोग का। द प्रोसेस यूज टू इंप्रूव फटिग रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल बाय सेटिंग अप कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन इट्स सरफेस इज नोन एज, है ना। तो जैसा कि कोल्ड एक्सट्रूजन तो होगा नहीं, कोल्ड हेडिंग होगा नहीं, तो दो चीज बच गया है। एक क्या है हम लोग का हॉट पियर्सिंग और दूसरा क्या है हम लोग का कोल्ड पियर्सिंग। तो जब हम लोग का फटिग रेसिस्टेंस हम लोग को रिड्यूस करना होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड पिनिंग। क्या बोलेंगे उसको, कोल्ड पिनिंग। ठीक, नेक्स्ट है द प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग नट बोल्ट्स एंड नट, ये मैंने बता दिया पहले ही, कोल्ड हेडिंग होगा 33 का डी नंबर। नेक्स्ट है 34 द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड। अब देखिए बोल रहा है क्या है यहाँ पे कि क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है किसी का, क्रॉस सेक्शन क्या करना है, बढ़ाना है किसी का, तक क्या हो जाएगा, वो अपसेटिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जस्ट उसका उल्टा है द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार, तो ड्रॉइंग डाउन, क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग डाउन। नेक्स्ट आइए टेंडम ड्रॉइंग ऑफ वायर्स एंड ट्यूब इज नेसेसरी बिकॉज, पूछा क्या गया, वायर और ट्यूब के लिए हम लोग को टेंडम ड्रॉइंग क्यों जरूरत पड़ता है, तो बीच बीच में जो है हर एक बीच बीच में क्या है, एनेलिंग का जरूरत पड़ता है। एनेलिंग प्रोसेस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे या फिर इंजीनियरिंग मटेरियल में कुछ मैंने बताया भी होगा। तो एनेलिंग प्रोसेस जो है हम लोग को बीच बीच में अलग अलग स्टेजेस में चाहिए, इसलिए हम लोग क्या है टेंडम ड्रॉइंग ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस वन प्रोवाइड्स। अब बोल रहा है कि यूनिफॉर्म थिकनेस पाने के लिए रोलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या चाहिए, कैम्बर ऑन रोल्स, ऑफसेट ऑन द रोल, हार्डनिंग ऑन द रोल या फिर एंटी फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हार्डनिंग ऑफ द रोल। ठीक, अब यूनिफॉर्म थिकनेस प्लेट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हार्डनिंग डालते हैं रोल्स में। नेक्स्ट द ब्लैंक डायमीटर यूज इन द थ्रेड रोलिंग विल बी, है ना, जो ब्लैंक डायमीटर हम लोग यूज करते हैं किस में, थ्रेड रोलिंग में, वो किसके इक्वल होगा या फिर किसके लार्जर होगा, कम थोड़ा सा लार्ज होगा या फिर किसके रिगार्डिंग इक्वल होगा। तो हम लोग का हल्का सा लार्ज होता है किसके, तो माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड के रिगार्डिंग हम लोग का थोड़ा सा बड़ा होता है, अ लिटिल लार्जर। नेक्स्ट आइए थ्रेड रोलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू, थ्रेड रोलिंग हम लोग किस में नहीं करेंगे, है ना, फेरस मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, हार्डेड मटेरियल या फिर नन ऑफ दिस। तो डक्टाइल मटेरियल में हम लोग थ्रेड रोलिंग नहीं करते हैं। किसमें बोलेगा, थ्रेड रोलिंग नहीं करेंगे, तो हम लोग का डक्टाइल मटेरियल में लोग थ्रेड रोलिंग नहीं करेंगे। हार्ड मटेरियल में कर सकते हैं, फेरस मटेरियल में कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 41 अ सॉ विच कट्स वुड ड्यूरिंग रिटर्न अ स्ट्रोक ऑफ द सॉ इज नोन एज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि कोई, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सॉ होता है हम लोग का, जो सॉ हम लोग का होता है, ये क्या है, या तो लकड़ी काटने या फिर लोहा काटने दोनों काम में आता है। तो ऐसा सॉ जनरली क्या होता है, हम लोग का रिटर्न स्ट्रोक में कभी कटता नहीं है ना, हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या कि ऐसा सो जो कि वुड को काटता है ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, है ना, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान भी हम लोग क्या काटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल सो या फिर ड्रॉ सो। ऐसे जो है रिटर्न स्ट्रोक के दौरान हम लोग का जो जनरली जो सो होता है वो कटता नहीं है, हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान ही कटेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है चूंकि रिटर्न स्ट्रोक के दौरान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का पुल सो या फिर ड्रॉ सो।
नेक्स्ट आइए, अब मोटराइज इज, तब मोटराइज क्या है, हम लोग मार्किंग टूल है। कोई भी चीज मार्क करने के लिए हम लोग को लेना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मोटराइज टूल का हम लोग। 43 रिप्सो, रिप्सो क्या है, ये है कटिंग अलोंग द ग्रेन्स ऑफ द वुड, है ना, ग्रेन्स के अलोंग कट करना है वुड का, है ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रिप्सो यूज करेंगे, है ना। सौ का अलग अलग प्रकार है, ये जो अलग अलग प्रकार है हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं है ना, कहीं है इसमें नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे आप ITI का बात करते हैं ना, जो कि 10th के बाद होता है, उसमें फीटर में देखिएगा अलग अलग तरह के आपको हैमर पढ़ना रहता है, सॉ पढ़ना रहता है, फाइल्स पढ़ना रहता है, जो कि डिप्लोमा और बीटेक में कभी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक। तो वो ये बेसिक चीज़ है। द रिप्सो किस में होता है, यूज फॉर कटिंग अलोंग द ग्रेन्स ऑफ द वुड, सॉरी, अच्छा सेम। और गिमलेट इजा, तो गिमलेट क्या है, मार्किंग टूल हम लोगों ने देख लिया था। मार्किंग टूल कौन है, तो मोटिस गेज हम लोग का मार्किंग टूल है। तो गिमलेट क्या हो जाएगा हम लोग का, बोरिंग टूल। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो बोला है द मोटिस गेज हैज 2 स्क्राइबिंग पिन, मोटिस गेज के पास 2 स्क्राइबिंग पिन रहता है। द गेजेज आर चीजल विथ हॉलो शेप्ड ब्लेड, या फिर एन ऑगर इज अ प्लेनिंग टूल, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। पूछा है इसमें से कौन सा हम लोग का रॉन्ग। तो इसमें जो हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है कि एन ऑगर इज अ प्लेनिंग टूल। हम लोग का ऑगर क्या है, वो प्लेनिंग टूल नहीं है। नेक्स्ट है द डॉवेल आर, या ध्यान दीजिएगा, डॉवेल, डॉवेल हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का ये वुडन पिन होता है जो हम लोग कास्टिंग में के दौरान यूज करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वुडन नेल, है ना। जब भी 2 कास्टिंग पैटर्न को इस तरह से अगर बनाऊं मैं, जब भी 2 कास्टिंग पैटर्न को हम लोग को क्या है अटैच करना रहता है ना, तो हम लोग डबल पिन का ही यूज करते हैं। इसमें मतलब कि बोल सकते हैं आयरन नेल्स का ना यूज करके हम लोग वुडन नेल का यूज करते हैं। सेम रहता है कुछ इस तरह से। या फिर बोल सकते हैं दरवाजा वरवाजा बनाते हैं लोग, जो कारपेंटर रहते हैं तो क्या करते हैं, वो पतला लकड़ी ही हम लोग का छेद में डालते हैं, ठीक। हम लोग का वुडन नेल नहीं यूज करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर मार्किंग पैटर्न, है ना। पैटर्न को मार्क करने के लिए हम लोग कौन सा चीज हम लोग का यूज होता है, ऐसी चीज यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। एल्युमिनियम यूज कर लिए, वैक्स यूज कर लिए, लीड यूज कर लिए, कोई भी चीज हम लोग जो है पैटर्न को मार्क करने के लिए। अभी हम लोग कास्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मेटल पैटर्न आर यूज्ड फॉर, तो मेटल पैटर्न हम लोग किस लिए यूज करते हैं, स्मॉल कास्टिंग, लार्ज कास्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग, या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कास्टिंग, है ना। तो हमेशा जो मेटल पैटर्न है हम लोग जहाँ ज़्यादा हम लोग का मात्रा में, मतलब मास प्रोडक्शन में हम लोग का यूज होता है ना, वहाँ पे यूज करते हैं, मतलब लार्ज स्केल बोल सकते हैं। कास्टिंग जब हम लोग का लार्ज स्केल में कास्टिंग करेंगे तब हम लोग वहाँ क्या करेंगे, मेटल पैटर्न का यूज करते हैं, ठीक। आज का आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 50 क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर कास्टिंग से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से मैं शुरू करूँगा, ठीक। एल्युमिनियम इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग पैटर्न, बिकॉज एल्युमिनियम बोला जाता है क्यों, जो है हम लोग का बेस्ट मटेरियल है पैटर्न बनाने के लिए। चूंकि ये तो एक तो पहले हल्का होता है, मटेरियल एल्युमिनियम क्या हल्का है, और वर्क करने के लिए आसान है, और हम लोग का इसमें जल्दी जो है कोरोजन भी नहीं लगता, जंग भी नहीं लगता, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम को हम लोग पैटर्न के तौर पे यूज करते हैं। अगले में हम लोग क्या होगा, हम लोग का पूरा जो है क्वेश्चन आएगा अभी कास्टिंग के अंतर्गत ही, 51 से जो है अगले वीडियो से मैं कंटिन्यू करूँगा। आज क्लियर रहने देता हूँ, नहीं तो क्या होता है वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं।